ईरान और अमेरिका के बीच जारी महायुद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बेबस नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की कमर टूट चुकी है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ईरान के पहाड़ों के 500 मीटर नीचे बसा एक ऐसा पाताल लोक जहां अमेरिका के महाबम फेल हो गए हैं। 35 दिनों से आसमान से बरसती आग, इजराइल और अमेरिका के घातक हवाई हमले और दावों का अंबार। लेकिन क्या वाकई ईरान घुटने टेक चुका है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की 90% मिसाइल क्षमता खाक हो चुकी है, लेकिन पेंटागन की अपनी ही खुफिया रिपोर्ट ने इस दावे की पोल खोल दी है। और हकीकत ये है कि 1 महीने के भीषण बम्बार्डमेंट के बाद भी ईरान के पास हजारों मिसाइलें और घातक ड्रोन्स का जखीरा सलामत है। बड़ा सवाल ये है कि क्या आखिर ईरान ने अपने खतरनाक हथियार कहां छिपा रखे हैं? और जवाब है कि ईरान का अभेद पाताल लोक। ईरान ने जाग्रोस और अरबोज की पहाड़ियों को काटकर जमीन से 500 मीटर नीचे मिसाइल सिटीज बनाई हैं। ये सुरंगें इतनी गहरी और मजबूत है कि अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-72 और B-2 स्टील्थ बॉम्बर भी इन्हें पूरी तरह तबाह करने में नाकाम रहे हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो ईरान के मिसाइल भंडार का केवल 1/3 हिस्सा ही नष्ट हुआ है। लोरेस्तान, तबरीज और इस्फहान की पहाड़ियों में छिपे लॉन्चर भी आज भी आग उगल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के आंकड़े गवाह हैं कि ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर 6000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। अगर क्षमता 90% खत्म हो चुकी थी तो यह हमले की रफ्तार मुमकिन नहीं थी। खतरा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में भी है। भले ही अमेरिका ने ईरान के बड़े जंगी जहाजों को मलबे में तब्दील कर दिया हो, लेकिन IRGC के नेवी यानी छोटी घातक नावें बिना नाविक वाले जहाज होर्मुज स्ट्रेट में तबाही मचाने के लिए तैयार है। और यही नहीं, ईरान आज भी दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को काट देने की ताकत रखता है। ईरान की रणनीति एसिमेट्रिक वॉरफेयर की है। उसने दशकों तक पहाड़ों के नीचे निवेश किया है। अमेरिका ऊपर का ढांचा तो तोड़ सकता है, लेकिन इन मिसाइल शहरों के भीतर घुसना उसके लिए नामुमकिन जैसा है। ट्रंप प्रशासन इसे महज 2 हफ्तों का युद्ध बता रहा है, लेकिन जॉर्डन से लेकर UAE तक गिरते ईरानी मिसाइलें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। ईरान के पास फतह 1 और फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही इजराइल के आयरन डोम को चकमा दे सकती है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी मिसाइलें ईरान ला कहां से रहा है? मिडिल ईस्ट के आसमान को आग के गोले से भर देने वाला ईरान क्या सच में अपनी ताकत के चरम पर है? इस सवाल का जवाब छिपा है ईरान के बरसों की तैयारी में। युद्ध की शुरुआत से पहले ही ईरान ने एक विशाल सैन्य भंडार खड़ा कर लिया था। सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि ईरान के पास मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है, जिसमें 2500 से 3000 से भी ज्यादा मिसाइलें शामिल हैं। और इतना ही नहीं, उसके पास हजारों की संख्या में सस्ते लेकिन बेहद कारगर शाहिद 136 ड्रोन मौजूद है। ईरान की असली ताकत उसकी स्वदेशी क्षमता है। उसने अपने मिसाइल और ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियां जमीन के सैकड़ों फीट नीचे पहाड़ों के अंदर छिपाई है। ये मिसाइल सिटीज न केवल सुरक्षा देती है, बल्कि यहाँ ड्रोन जैसे हथियारों को बहुत तेजी से और बेहद कम लागत पर बनाया जा सकता है। युद्ध के मैदान में ईरानी सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि चालाकी का भी सहारा ले रहा है। वो मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर का इस्तेमाल करता है, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और छिपाना आसान है। साथ ही वे डिकॉय यानी नकली लक्ष्य भी तैनात करता है, ताकि दुश्मन की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें असली हथियारों के बजाय नकली लक्ष्यों पर बर्बाद हो सके। अतीत में ईरान को उत्तर कोरिया, रूस और चीन से डिजाइन और पुर्जों के मामले में मदद जरूर मिली थी, लेकिन आज के हालात अलग हैं। युद्ध के इस दौर में नई सप्लाई मिलना मुश्किल है, इसलिए ईरान ज्यादातर अपने पुराने स्टॉक और घरेलू उत्पादन पर ही भरोसा कर रहा है। ईरान की रणनीति साफ है कि वो भूमिगत और लंबी लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले उसके ऊपरी ढांचों को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन पर्वतों के अंदर छुपी उसकी मारक क्षमता आज भी बरकरार है। अब ये पूरा युद्ध इस बात पर टिक गया है कि किसका स्टॉक पहले खत्म होता है। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं बल्कि संसाधनों को बचाए रखने के लिए एक बड़ी जंग है। अब ऐसे में साफ है कि ईरान ने इस युद्ध की तैयारी सालों पहले कर ली थी। अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती सिर्फ आसमान से बम गिराना नहीं, बल्कि ईरान के उस पाताल लोक को भी भेदना है जहाँ से मौत का सामान लगातार निकल रहा है। ये जंग अब हथियारों की नहीं बल्कि स्टॉक पाइल और धैर्य की रेस बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या ट्रंप के दावों के मुताबिक ये युद्ध अगले 2 हफ्तों में खत्म होता है, या ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज इस महायुद्ध को लंबा खींचेंगी।